हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदीवे। और हम परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके लिए जानकारी बता दूं कि एक मैंने नया शॉर्ट वीडियोस स्टार्ट किया है जो कि कम्प्लीटली 15 सेकेंड का है। तो ये अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन वीडियो की खासियत क्या रहेगी कि ये जो शॉर्ट वीडियोस है ये आपको बहुत क्विक टाइम में रिवाइज करा देते हैं। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी बात, ये वीडियोस ऐसे बने हैं कि आपको थोड़ा सा थिंक करने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। आप वहाँ थोड़ी देर के लिए तो सोचेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका लर्निंग अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो देख भी रहे हैं और आप थिंक भी कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप इसको रिवाइज भी कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने बना के रख दिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फाइन। अब हम आते हैं पीएनसी में अभी तक के जो पढ़ लिया आपने। आगे बढ़ेंगे हम इसके ऊपर। तो क्या आपने पढ़ लिया कि ये दो चीज को देखा, एक एनपीआर और दूसरा एनपीएल। ठीक है, अब एनपीएल में यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे। ठीक है, और ये होता था आपका अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट ए टाइम। टेकिंग आर एट ए टाइम, करेक्ट है। मतलब यहाँ पे आर जो है वो एन से स्मॉल होता था, करेक्ट है कि नहीं। ठीक है साहब, आर इज लेस देन इक्वल टू एन, ये। और ये क्या होता था, टेकिंग ऑल एट ए टाइम। टेकिंग ऑल एट ए टाइम, ठीक है। मतलब दूसरे सेंस में अगर बात करते इसके बेस पर हम बोलते थे कि यहाँ पे आर बॉक्सेस को फिल करना है। ठीक है, आर बॉक्सेस को फिल करना है। आर बॉक्सेस को किससे फिल करना है, तो एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से फिल करना है, करेक्ट। और यहाँ क्या होता था, यहाँ आपका एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और एन बॉक्सेस ही है। एन बॉक्सेस को एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से फिल करना है, इसका ये मीनिंग होता था। ठीक, ये आपने अभी तक के देखा एनपीएल। अब एनपीएल का जो फॉर्मूला बन गया वो डायरेक्टली एन फैक्टोरियल बन गया, करेक्ट। और इसका एनपीआर का फार्मूला है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये भी चीज़ आपने देख ली। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ लिया, एनपीआर का मतलब आर बॉक्सेस हो गए और उन आर बॉक्सेस को ये एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से फिलअप करना है। अलजेब्रिकली इसका फार्मूला एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल आ गया। एनपीएन का मीनिंग समझ में आ गया कि एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को लेके अरेंज करना है। ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है तो ये एन फैक्टोरियल वे में होगा, बिकॉज एनपीएन का मतलब है वी हैव टू फिल दी एन बॉक्सेस विद द एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इतनी बातें आपने अभी तक के सीख ली है, ठीक है। ओके, अब ये एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है ना, इसमें मैं रिस्ट्रिक्शंस लगाऊंगा। ठीक है, अब इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाऊंगा। अभी तक के हमने जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया था अरेंजमेंट में, वो डिविजिबिलिटी टेस्ट के रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, इम्पोज किए थे, करेक्ट है। डिविजिबिलिटी टेस्ट के रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाते हैं और फिर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे होते हैं वो आपने अभी तक के चेकआउट किया। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ चीज़ों को देखो आप, कुछ और चीज़ों को देखिए। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये बॉक्स मेथड में आप ये देखिए, ये बॉक्स मेथड है कि यहाँ पे 4 बॉक्सेस है बुक सेल में, और मुझे 4 ही बुक फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश को अरेंज करना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा कि ये 4 वे में फिलअप होगा, ये 3 वे में फिलअप होगा, ये 2 वेज में फिलअप होगा, ये 1 वेज में फिलअप होगा, और टोटल वेज आपका आ गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 24। तो 24 वेज में आप इस बुक्स को बुक सेल्फ में अरेंज कर सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। आप इसको और कैसे लिख सकते थे, अगर आप देखेंगे तो ये एक्चुअली में 4 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल है ना, एक्चुअली में ये 4p4 है, करेक्ट। सेल समझ में आया। आपने बॉक्स मेथड लगाया तो बॉक्स मेथड बहुत आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर आप ये देखिए तो ये एक्चुअली में 4p है, 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है और सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। ये हो गया 4p4
4 फैक्टोरियल 24, सीधा सीधा आपने बॉक्स मेथड लगा दिया, ठीक है साहब। अब इसके बाद में अगर यहाँ दूसरा केस मैं लेता हूँ कि जैसे अब ये हो गया, तो अब बॉक्स मेथड में ये 4 बॉक्सेस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इतने ही आपके पास में बुक्स है, मतलब 3 बुक्स को इस बुक सेल्फ में अरेंज करना है जिसमें कि 4 बॉक्सेस है। तो आप कैसे करेंगे? तो अभी यहाँ आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे अभी अपनी बात है, दिस बॉक्स कैन बी 4 वेज, 4 बुक्स तो है ही नहीं, 3 बुक्स करेंगे। यहाँ पे अगर 2 बुक्स करेंगे जिस मेथड से चल रहे हैं, तो ये तो टोटल वेज 6 दिख रहा है। तो यहाँ आपको डिफरेंस जो है ना उसको पकड़ना है, ये ऐसा नहीं हो सकता, करेक्ट है? हाँ जी। आपको एक बॉक्स को फ्री भी करना है। एक बॉक्स कितने तरीके से फिल हो सकता है? 4 वेज तरीके से। आपने इसको फिलअप किया, फ्री किया, या इसको फ्री किया, या इसको फ्री किया, या इसको फ्री किया। तो अब डियर स्टूडेंट्स, एक बॉक्स को फ्री करना भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। आ गई क्या बात समझ में? तो ये हो गया अब ये 24 वेज। अभी इसको भी 24 वेज में अरेंज कर सकते हैं, मतलब 3 बुक्स को इन 4 बॉक्सेस में 24 वेज में ही अरेंज कर सकते हैं। और आपको दूसरा तरीका बताओ इसका, तो दूसरा तरीका इसका क्या होगा? एक्चुअली में 4 बॉक्सेस को फिल करना है 3 बुक से। ये हो गया, 4 बॉक्सेस को फिल करना है 3 बुक से, तो ये 4p3 है। 4p3 फिर से आपका 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, दैट इज 24। आ गई क्या बात समझ में? अब ये कैसे मैंने बताया आपको, पहली बात तो कि हमारे पास में 4 बॉक्सेस है, 3 बुक्स अरेंज करना है, इसका मतलब एक बॉक्स फ्री रहेगा। अब वो एक बॉक्स कितना कौन फ्री रहेगा, तो इसके तरीके होंगे 4। गॉट द पॉइंट? ये 4 उसका है। और फिर बुक्स को हम फिलअप करेंगे, तो एक बॉक्स 3 वेज में फिलअप होगा, दूसरा 2 वेज में फिलअप होगा, तीसरा 1 वेज में फिलअप होगा, ये फ्री करने वाला भी वहां पे आएगा। तो ये हो गया 24 वेज, या आप इसको बोल सकते हैं 4p3, करेक्ट? फाइन। तो ये एक बात हो गई। नेक्स्ट, अब यहाँ कुछ चीजों को और रिस्ट्रिक्शन मैं लगा रहा हूं कि NPN में इफ n is not distinct, n is not distinct, इसकी बात करूंगा, ठीक है? NPN n फैक्टोरियल हो गया, ये यहां तक पे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन NPN में अगर n डिस्टिंक्ट नहीं है तब आप क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशंस को हम लोग चेकआउट करेंगे। हमारा ये मेन टारगेट रहेगा, ठीक है कि नहीं? और तो ओके, अब इस केस को देखते हैं। इसमें क्या हो गया कि अभी n डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगे, जैसे अभी A, B, C और D ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट है, तो फिर इनका जो अरेंजमेंट होगा वो एक्चुअली में 4 फैक्टोरियल वेज में होगा, मतलब 24 वेज में आप इसको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अब ABCD सारे के सारे डिस्टिंक्ट है, ये बात क्लियर होगी। और यहाँ अगर मैंने AA और BC इनको अरेंज करना है, अब यहाँ पे देखेंगे कि AA 2 लेटर्स आइडेंटिकल है, तो अगर मान लिया ये डिस्टिंक्ट रहते तो ये 4 फैक्टोरियल में अरेंज होते, लेकिन अगर 2 आइडेंटिकल है तो जब आइडेंटिकल होगा ना तो आप इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक? तो जितने आइडेंटिकल होंगे, अब जैसे मान लीजिए ये तो ये एक हो गया क्वेश्चन। दूसरा, अगर मैंने ले लिया A, B, C और D ऐसे ले लिया, करेक्ट है? अब A, B, C, D ये इससे कितने टोटल वर्ड्स हम फॉर्म कर सकते हैं? तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो अगर 6 डिफरेंट होते तो 6 फैक्टोरियल में आप इसको अरेंज करते। अगर सारे के सारे लेटर 6 डिस्टिंक्ट है तो 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर लेते थे, ठीक है साहब? NPN का फार्मूला। लेकिन यहाँ पे 2 A है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, 2 C है तो फिर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ये काम आपको करना है, करेक्ट है? तो ये फार्मूला बन जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। जबकि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होते, उसमें से कुछ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है, तो वैसे केसेस में हम इस प्रकार से उनको अरेंज करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को इसको चेकआउट करते हैं और फिर so dear students, look at this question here. We have to rearrange the letters of the word civilization. Civilization, CIVILIZATION
TION. So first of all, look at how many letters are there. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So 12 letters. So 12 letters, if the letters are different, then they can be arranged in 12 factorial ways. Fine. So total ways of arrangement. Total ways of arrangement. So this is 12 factorial ways if all the letters involved in the word civilizations are distinct, right? But it is not the case. अब यहाँ पे कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं? आई और आई 4 टाइम्स आया है, तो 4 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दीजिए। एनी अदर लेटर रिपीटेशन है वहाँ पे? नहीं है। तो देयरफॉर दिस इज द आंसर, करेक्ट? ये आंसर होगा। ठीक है। सेम अगर मैं दूसरा क्वेश्चन को चेकआउट करता हूँ, जैसे हवाना बोल दिया, हवाना, तो हवाना में देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। तो अगर ये 6 लेटर डिस्टिंक्ट होते तो ये 6 फैक्टोरियल में अरेंज होते, लेकिन यहाँ सारे के सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट तो है नहीं। तो फिर क्या है, ये ए 3 बार आया है, तो ये 3 फैक्टोरियल से रीअरेंजमेंट होगा। जैसे मैंने ले लिया बनाना देखिए, बनाना में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पे ए 3 बार आया है तो 3 फैक्टोरियल, एन और एन 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स बनाना। ठीक है, हवाना और बनाना, कैसे हमने इसको किया है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब मैं मिक्स क्वेश्चंस को देता हूँ। ठीक है, okay, fine. Look at this question. What is that? Consider the word vowel. Find the total number of arrangements. Total number of arrangements, vowel 1, 2, 3, 4 and 5. 5 distinct letters are there. Therefore, this can be arranged in 5 factorial ways. That is 120. ठीक है, 120 ways we can make the different words with the letters of the word vowel, which is vowel is one of the word out of these 120 ways, correct? Fine. Come to the second one. How many of these arrangement begin with W? तो W फिक्स हो जाएगा। ठीक है, W को आप फिक्स कर दीजिए, 5 हो गया, ये W को आपने फिक्स कर दिया, तो W तो फिक्स हो गया, मतलब ये 1 वे में फिक्स हो गया, करेक्ट? और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1, मतलब 4 फैक्टोरियल 24 वेज। तो इसका आंसर आ गया 24 वेज, करेक्ट? ये हो गया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इम्पोर्टेंट है ये, यस ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप चेक करिए। हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट इन विच द लेटर O एंड E ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। देखिए आप इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए आप क्या करो, इसको ऐसे बॉक्स बना दो। ये हो गया, ये बॉक्स, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ इवन प्लेसेस में और ई आना है, तो ये और ये इवन प्लेसेस है, सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस। तो ये कितने वेज में फिलअप होंगे? 2 वेज में फिलअप होंगे, ओ एंड ई। वो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, लाइक दैट, करेक्ट है। सो दिस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। और उसके बाद ये बच गए कौन कौन से बॉक्स, ये और ये। अब ये बॉक्स 3 बॉक्सेस है और लेटर कौन कौन से इसमें रहेंगे, ओ और ई तो हो गए, ओ और ई को जोड़ के ये वी, डब्ल्यू और एल, मतलब ये 3 × 2 × 1 वेज में, दैट इज 6 वेज में फील्ड हो गए। तो ये और ये दोनों फील्ड होंगे तभी हमारा वर्क कंप्लीट होगा। तो टोटल वेज हो जाएंगे आपके, टोटल वेज देखना 6 × 2 मतलब 12 वेज। तो इसका आंसर आ गया 12 वेज। बात समझ में आई ये वाला? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेकआउट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट बिगेन विथ वी एंड एंड विथ एल। ठीक है साहब, बिगेन विथ वी मतलब वी तो फिक्स हो गया, और एंड विथ एल, एल भी फिक्स हो गया। इसको 1 ही वे से फिल कर सकते हैं, इसको भी 1 वे से फिल कर सकते हैं। अब बच गई है 3 बॉक्सेस, वी फिक्स हो गया और एल फिक्स हो गया। अब ये 3 वेज हो सकते हैं, ये 2 वेज और ये 1 वेज।
टोटल 6 वेज, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 वेज। आई होप दैट ये प्रॉब्लम समझ में आएगा। डिस्टिंक्ट टाइप के जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो हमने यहाँ पे इम्पोज कर दिया, ठीक है। Look at this question, okay, this is very important one. How many different 9-digit numbers can be formed from the number 2233558888? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 digits are there, but digits are not distinct, सभी distinct digits तो नहीं है, correct? By rearranging its digits so that the odd digit occupy even position, even position पे odd digit आने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, 9 बॉक्सेस को तो बना लो, जैसे अभी मैंने बताया था, ये 9 बॉक्सेस बन गए, 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब ये 9 बॉक्सेस को हमको फिल करना है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ ऑड डिजिट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, तो इवन पोजीशन कौन कौन से वो चेकआउट कर लीजिए। इवन में ये आ गया, इवन में ये आ गया, इवन में ये आ गया और इवन में ये आ गया, ये इवन है, करेक्ट है, इवन पोजीशन है। अब इस इवन पोजीशन पे मुझे क्या करना है, सो दैट द ऑड डिजिट ऑक्यूपाई इवन, ऑड डिजिट्स को रीअरेंज करना है। ऑड डिजिट 3355, तो ये कितने फैक्टोरियल में, अगर डिस्टिंक्ट रहते तो 4 फैक्टोरियल में, लेकिन यहाँ 33 2 बार है और 55 भी 2 बार है, इतने वेज में होंगे स्टूडेंट्स। तो ये 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्या आंसर हो गया, 2 फैक्टोरियल 4 × 3/2 दैट इज 6 वेज। इसको तो हमने 6 वेज में भर दिया। अब ये बच गए आपके इवन वाले, ठीक है। हाँ, ऑड पोजीशन को फिलअप करना है। ऑड पोजीशन कौन कौन सी होगी, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे क्या क्या आएंगे, 2 2 आएंगे और 8 8 आएंगे। तो 5 फैक्टोरियल वेज, फिर 2 फैक्टोरियल वेज से डिवाइड और 3 फैक्टोरियल वेज से डिवाइड। तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 3 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया, ये 10 वेज होगा, ठीक है। और अब आपका फाइनल वेज, ये 10 वेज में हो गया, ये 6 वेज में हो गया, टोटल आपका कितना हो जाएगा, 10 × 6 दैट इज 60 वेज, करेक्ट। गॉट द पॉइंट, समझ में आया, ये हो गया 60 वेज, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में इसके जैसे आपको होमवर्क में दे देता हूँ, सो दैट आप उसको प्रिपेयर कर लेंगे और आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। So please note down these 2 homeworks. The number of numbers that can be formed by the digits 1 2 3 4 3 2 1 with odd digit at odd places. Answer is 18 है। The letters of the word Indian oil, not Indian oil, Indian oil are arranged in all possible ways. The number of permutation in which A, I, O occurs at odd places is, ठीक है। So these are 2 homeworks. I hope that आप लोग इस सब दोनों होमवर्क्स को सॉल्व कर लेंगे। कोई डाउट्स होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है।